चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोगों का द एलिवेटर बाय विलियम स्लिएटर। फॉलो कीजिए लाइन बाय लाइन। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विथ एन ओल्ड एलिवेटर, a very small elevator which could carry only 3 people. Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. तो ऑथर जो হচ্ছে একটা এলিভেটর একটা লিফটের কথা বলছে। ऑथर जो है एक लिफ्ट के बारे में बोल रहा है। इट वाज अ स्मॉल एलिवेटर, ठीक है, जिसमें सिर्फ 3 पीपल कैरी हो सकता था। इट कुड कैरी ओनली 3 पीपल, ठीक है। मार्टिन था, ही वॉज अ 12-year-old बॉय। ही वॉज ऑलवेज नर्वस अबाउट इट। वो हमेशा उसके बारे में उस एलिवेटर को लेकर डरता था। ही वॉज ऑलवेज afraid of the elevator since the first day he and his father had moved into the apartment. जब से वो अपार्टमेंट में घुसा है, যখন থেকে ঢুকেছে ওই অ্যাপার্টমেন্টে, তখন থেকেই কিন্তু ও ভয় পায়। तब से वो डर रहा है। Of course, he was always uncomfortable in the elevators. मार्टिन जो है वो हमेशा, चाहे कोई भी एलिवेटर क्यों ना हो जाए, he was always afraid of elevators. মার্টিন সবসময় কিন্তু এলিভেটর থেকে ভয় পেত। Afraid that they would fall. But this was especially unpleasant. तो उसको डर क्या लगता था कि एलिवेटर जो है वो कभी गिर जा सकता है। दैट वाज हिज बिगेस्ट फियर कि एलिवेटर जो है वो कभी भी गिर जा सकता है, ठीक है। एंड दिस एलिवेटर वाज स्पेशली अनप्लेजेंट, ठीक है। Perhaps this was because of the poor lighting and the dirty walls. There are many reasons कि why he is afraid of the elevator, ठीक है। तो he was always afraid of elevators, but this elevator, ये बिल्डिंग का एलिवेटर जो है, he was more afraid of it, ठीक है। why reason दिया हुआ है कि perhaps it was because of poor lighting, लाइट कम छिलो, लाइट कम था वहां पे, and the dirty walls, उसका एलिवेटर का जो वॉल्स भी होता है ना, पूरा गंदा था, ठीक है। मैंने दिस इज अ वेरी कॉमन साइट विच वी सी इन इंडियन एलिवेटर्स, ठीक है। पानी पीक पहला था क्या ना, पान का थूक गिरा हुआ रहता है कोने में, ठीक है, जस्ट लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। इट वाज डर्टी। Perhaps it was because of the door which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. तो जो एलिवेटर का जो लिफ्ट का जो दरवाजा भी जो था, इट वुड क्लोज वेरी क्विकली, ज्यादा देर तक वो खुला नहीं रहता था, एंड इट वुड शट विद अ लाउड नॉइज, ठीक है, लाउड क्लैंगिंग नॉइज। Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor, as if it was exhausted. Maybe it was simply too small. It seemed crowded even with only 2 people in it. तो ये जो एलिवेटर जो था ये कांपता था एवरी टाइम इट लेफ्ट अ फ्लोर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाता, ठीक है। इट वुड शेक, शडर करतो, कांपतो, ठीक है, एज इफ इट वर एग्जॉस्टेड, एज इफ इट वाज एग्जॉस्टेड, ठीक है। और मे बी सिंपली बिकॉज इट वाज टू स्मॉल, ठीक है। उसमें 2 लोग भी अगर घुस जाते तो भी लगता कि क्राउडेड है। দুটো লোক জন যদি ঢুকে যেত তাহলেও মনে হতো যে ওটা অনেকটা ক্রাউডেড হয়ে গেছে। The stairs were no better. Martin tried them one day after school. There were no windows and the lights were not working. Martin's footsteps echoed behind him on the cement, as though there was another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. सीढ़ी था वहां पे, बट द स्टेयर्स वर नो बेटर। सीढ़ी भी उसको अच्छा नहीं लगता था। मार्टिन একটু ভয় মানে ভীতু ছিল, ঠিক है। मार्टिन जो है वो डरपोक टाइप का बच्चा है, ठीक है। देयर वर नो विंडोज इन द स्टेयरकेस, देयर वाज नो लाइट वर्किंग, अंधेरा था। मार्टिन जब वॉक करके जाता था, हिज फुटस्टेप्स वुड एको, ठीक है, टक 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 कर वो चल रहा है, उसके साथ पाয়ের আওয়াজটা শোনা है, तो एको করতো, एको होता था उसका पांव का आवाज, जिसके वजह से उसको लगता था कि उसके पीछे पीछे कोई और आ रहा है, उसको डर लगता था। ही वुड थिंक दैट somebody else is following him up the stairs, ठीक है। वो रहता था ऑन द 17th फ्लोर। ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर से 17th फ्लोर चढ़ना बहुत दिक्कत का बात। So by the time he would reach his house, he would be panting, he would be exhausted, हाफ रहा होता है।
Martin's father walked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. Why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. You're not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say, but you're also a coward. तो मार्टिन का फादर वो घर में था, ठीक है. वो पूछा उससे कि अरे मार्टिन, व्हाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ, तुम हाफ क्यों रहे हो, व्हाई आर यू पैंटिंग, ठीक है, हापाच्चो क्या नो. तो उसका फादर जो है, ही इज ऑलरेडी जजिंग हिज सन. अरे ही इज नॉट ओनली स्किनी एंड वीक, কাঠি তো হচ্ছেই, একদম রোগা তো হচ্ছেই, प्लस ही इज बैड एट स्पोर्ट्स. वो दुबला पतला है, प्लस वो स्पोर्ट्स में भी खराब है. उसका फादर का चेहरे से ऐसे लग रहा था. बट यू आर अ कावर्ड ऑल्सो. और वो सोचता था कि उसका बेटा कावर्ड है, ठीक है. सी एज अ फादर, मार्टिन का फादर जो है उसको, he should have tried to make him understand. He should have tried to at least help him overcome his fears. But no, यहां पे उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है. ফ্রাউনিং মানে একটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে, ঠিক আছে, ফেসের এক্সপ্রেশন হচ্ছে. After that, Martin always took the elevator. He would have to get used to it, he told himself, just like he got used to being bullied at school. तो मार्टिन जो है उसके बाद से, once he had gone up the staircase, but after that he took the elevator. वो अपने आप को समझाया कि I have to get used to it. ठीक है, वो अपने आप को समझाया कि যেমন করেই হোক না কেন আমাকে এটা used to होते হবে, मेरे को इससे used to होना ही पड़ेगा. ओके, जस्ट लाइक ही वाज यूज्ड टू बीइंग बुलीड एट स्कूल. उसके स्कूल में उसको बुली किया जाता था, ठीक है, उसके स्कूल में उसको ओके बुली करा होतो, ঠিক আছে, সবাই ওর পেছনে লাগতো, সব লোক उसको बुली करते. So he got used to that as well, but he didn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. But it wasn't much better when there were other passengers. He didn't like to be close to them. So वो सोचा कि ठीक है, I have to get used to the lift, but he did not get used to the lift. He would always be afraid of it. ऐसा लगता था कि he would be trapped inside the elevator for hours. और এমন ফিলিং হতো যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি এলিভেটরে আটকে আছি, घंटों तक वो अंदर फंसा हुआ रहता, उसको ऐसे फीलिंग होता था, ठीक है, उसको डर लगता था, ठीक है. एंड इट डिड नॉट मैटर कि वो अकेला ट्रैवल करे या किसी के साथ ट्रैवल करे इन दी एलिवेटर, ठीक है, एका जाक की ना जाक सब समय और भय लगतो. ही डिड नॉट लाइक टू बी क्लोज टू अदर पीपल. उसको दूसरे लोगों के आसपास रहना उसको एकदम नहीं अच्छा लगता, ठीक है. So he didn't like to ride the elevator with other people in it as well, because उसको दूसरों के पास रहना अच्छा ही लगता था, অন্য কারো কাছে থাকতে ওর ভালো লাগতো না. He also disliked the way people tried hard not to look at one another, staring at nothing. तो उसको और क्या खराब लगता, যখন আমরা লিফটে যাই হয় না যে একে অপরের মুখ দেখবো না, जब हम लोग लिफ्ट में जाते हैं होता है ना कि हम लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, ठीक है, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या जूता देखते रहते हैं, ठीक है, वी डोंट लुक एट ईच अदर. तो मार्टिन डिड नॉट लाइक दैट एज वेल. মিহিকা ক্লিয়ার? তোটা শিওন বুঝতে পারছো? हरप्रीत, मन्नत, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. अच्छा. One morning the elevator stopped at the 14th floor and the fat lady got on. She was wearing a green overcoat that ballooned around her. As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. She was so big that her coat brushed against him and he had to squeeze himself into the corner. There was no room for anybody else. The door closed quickly behind her, and instead of facing it, she turned around and stared at Martin. तो एक दिन क्या हुआ? The elevator it stopped on the 14th floor, ठीक है, and a fat lady got on. वो green coat पहनी हुई थी, that ballooned around her. She was a very fat lady. Green coat पहनी हुई थी. As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. तो वो जब एलिवेटर में घुसी गाड़ी है ना, उसको लगा कि वो एलिवेटर थोड़ा सा नीचे हो गया, একটু নেমে গেল হাইটে, ঠিক है, बिकॉज ऑफ हर वेट, ठीक है. वो इतनी मोटी थी कि
he had to squeeze himself in the corner. वो एकदम दीवार में चिपक गया, कोना था एकदम चिपके अलग पूरे. The door को closed quickly behind her. दरवाजा लग गया और वो मूव करने लग गया. And the fat lady, she was staring at Martin. उसको मार्टिन की तरफ वो देख रही. He looked at her for a moment. She had large, fleshy cheeks and no chin, just a huge mass of neck. Her blue eyes were tiny but sharp. They seemed to be boring into Martin's face. ठीक है, तो वो उसके तरफ देखा. ठीक है, उसका बड़ा बड़ा चबी चीक्स था, फ्लैशी चीक्स था. शी हैड नो चिन, उसका कोई चिन नहीं था. ठीक है, जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक, मैंने है ना, मैंने डबल है हमको किलो थे, एकदम पूरा मोटा गला होके रहता है, तो वैसा हाल था. ठीक है, चिन नहीं दिख रहा था. शी हैड टाइनी ब्लू शार्प आईज. देख के लग रहा था कि इट वॉज बोरिंग इन टू मार्टिन्स फेस. शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट मार्टिन्स फेस. Martin looked away, but the woman didn't turn around. Was she still looking at him? He glanced at her quickly, then looked away again. She was still watching. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner, but how could he? So Martin जो है, he looked away, वो अपना मुंह घुमा लिया. But the woman did not turn around. वो अभी भी मार्टिन को देखे जा रही है. ठीक है, मार्टिन तो सोच रहा है कि अरे, is she continuously looking at me? वो ऐसे करके आंख घुमा के पीछे ऐसे करके देख रहा है, मुंह घुड़े पे देख से. ठीक है, he was still watching. ठीक है, मार्टिन जो है इतना ज्यादा डर गया कि he wanted to close his eyes, turn around and run away, but he couldn't. ठीक है, the elevator creaked down to 12, then 11. The PIs were still looking at him. He had to be crazy. Why else would she stare at him like this? What was she going to do next? तो एलिवेटर जो है आहिस्ते आहिस्ते करके नीचे उतर रहा है. ठीक है, मार्टिन इज थिंकिंग है कि ये तो पगली औरत है, शी इज अ क्रेजी लेडी. ऐसे करके कौन देखते रहता है, एमनी कोड़े के माने कंटिन्यूअसली के देखेगा ओके. ठीक है, ऐसे करके कंटिन्यूअसली कौन ही देखेगा. She did nothing. She only watched him breathing loudly until the elevator reached the first floor at last. Martin wanted to run past her to get out, but there was no room. He could only wait as she turned and moved slowly out into the lobby. Then he ran. He didn't care what she thought. He ran nearly all the way to the school. Yeah. वो lady, she did not do anything. वो चुपचाप वहां पे खड़ी है. ठीक है, she is breathing loudly and she is watching him. She did not do anything bad to Martin. ठीक है, when the lift reached the first floor, जब नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा, ठीक है, मार्टिन जो है वो भाग के वहां से चला जाना चाहता था. He wanted to run away immediately, but the lady filled the entire space of the elevator. मार्टिन जो है वो भाग नहीं सका. ঠিক আছে, ওই মহিলাটা এত মোটা ছিল যে পুরো এলিভেটরটাকে ঢেকে দিয়েছিল. ও পাশে থেকে বেরিয়ে পালাতে পারছে না. He nearly, उसके बाद जब मौका मिला, when she backed out of the elevator, तब जाके जगह मिला. जब वो लिफ्ट से बाहर निकल गई तब जाके जगह मिला और तब जाके वो वहां से पूरा भाग गई वहां पे. She thought about her all day. Did she live in the building? He had never seen her before and the building was not very big. Maybe she was visiting somebody. But 7:30 in the morning was too early for visiting. तो वो सोच रहा है कि अरे मैंने पूरा दिन जो बीता वो उसके बारे में सोच रहा है कि अरे ये कौन है, ये बिल्डिंग में रहती है. आई हैव नेवर सीन हर बिफोर. He was continuously thinking about that fat lady कि who she was, where did she live. ठीक है, मैं तो कभी नहीं देखा उसको पहले. अब वो सोच रहा है कि शायद ये किसी को विजिट करने के लिए आई है, হয়তো কাউকে विजिट করতে এসেছে. बट इट वाज 7:30 in the morning. सुबह 7:30 बजे कोई कौन किसको विजिट करने आता है. Nobody comes to visit anyone at 7:30 in the morning. Martin felt nervous when he got back to the building after school. But why should he be afraid of an old lady? He felt ashamed of himself. So Martin जो जब वो वापस जा रहा था, when he was going back to his home from school, उसको डर लग रहा था. सोचा कि अरे, he felt ashamed कि अरे, why should I be afraid of some old fat lady?
He pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop. But it stopped on the third floor. ठीक है, तो मार्टिन जो है वो लिफ्ट का बटन दबाया. ठीक है, he lived on the 14th floor. वो होप कर रहा था कि बीच में ना रुके तो ही अच्छा. মাঝখানে যদি লিফটটা না থামে তাহলেই ভালো. Yeah. Martin watched the door slide open, revealing a green coat, a piggish face, and blue eyes, which were already staring at him as if she knew he would be there. So the elevator started to go up, but it stopped on the third floor. And Martin dekha ki the same old fat lady, she again got up on the elevator. She was wearing that green coat, piggish face, blue eyes, narrow eyes. ऐसा लग रहा था कि दैट लेडी समहाउ न्यू कि मार्टिन लिफ्ट में है, उसको पीछा करना पड़ेगा. ठीक है, अगेन वी डोंट नो हु दिस लेडी इज. मार्टिन इज अफ्रेड ऑफ हर. इट कैन आइदर बी टू थिंग्स. इट कैन आइदर बी कि मार्टिन जो है, दैट लेडी इज अ रियल लेडी, मार्टिन इज अफ्रेड ऑफ. মানে কি বলবো, লিভিং লেডি হচ্ছে যে বেঁচে আছে, যে এভাবে ওকে পেছন করছে or something like that. The other thing is that ki this is perhaps the personification of Martin's figure of মানে fear of elevators and closed spaces. ঠিক আছে, ওর যে ফিয়ার যেটা আছে ওটা হয়তো একটা লোকের রূপ নিয়ে চলে এসছে. इट इज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन. ऐसा हो सकता है कि वो ये सब इमेजिन कर रहा है इस लेडी का एग्जिस्टेंस को. वी डोंट नो. ओके, बट वी कैन एट्रीब्यूट इट टू एनी ऑफ देम. ठीक है, मी का तो क्लियर कि अनक्लियर? हरप्रीत, मन्नत, इतना तक क्लियर आप दोनों को? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर. चलिए कंटिन्यू करते. It wasn't impossible. It was like a nightmare. But there she was, going up, said Martin. His voice little more than a squeak. She nodded and stepped on. The door slammed. He watched her pudgy hand move towards the button. She pressed not 14 but 18, the top floor. The elevator trembled and began to go up. The fat lady watched him. तो मार्टिन तो सोच रहा है कि अरे ये नहीं हो सकता. I was afraid that this lady would get into the elevator and ये देखो यहाँ पे हाजिर हो गई है. He's here. It was like a nightmare. So like he lift ऊपर जा रहा है. He was hoping कि please go down, then he will be able to go alone to his 14th floor all alone. But नहीं, ऐसा हुआ नहीं. She also got up in the elevator. ठीक है, वो घुसी, लिफ्ट बंद हुआ, वो बटन दबाई, अपना बड़ा बड़ा फिंगर से, पजी हैंड से वो बटन दबाई. शी प्रेस द 18th फ्लोर दिस टाइम. पिछले बार शी गॉट ऑन फ्रॉम अ डिफरेंट फ्लोर. दिस टाइम शी इज गोइंग टू द 18th फ्लोर फॉर सम रीजन. एलिवेटर जो कांप कांप के ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते करके उठ रहा है ऊपर. This morning she got on at the 14th floor. So why did she get on at the third floor today and go up to 18? The elevator seemed to be moving more slowly than usual. Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs, but he couldn't reach the buttons without touching her. And he didn't want to do that. So sochi कि अरे last day तो she got up on the 14th floor. Today she's getting up on the third floor and she's going to the 18th floor. Why such a difference? ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है? ठीक है, मार्टिन को क्या इच्छा हो रहा था कि वो 7th फ्लोर पर बटन दबा दे, बिकॉज द एलिवेटर वुड स्टॉप ऑन द 7th फ्लोर और वो वहां से इमीडिएटली निकल के भाग जाएगा. ही वुड टेक द स्टेयर ऑल द वे टू हिज हाउस. ठीक है, बट वो बटन दबाने जाएगा तो ही वुड हैव टू टच हर. ही कुडंट टच द बटन विदाउट टचिंग हर. ही डिड नॉट वांट टू टच हर. ही वांटेड टू अवॉइड एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हर. When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horribly scratchy coat. He was afraid the door would close before he could get out. She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on 17th, he thought. Here. Oh, sorry, he lives on the 17th floor, not the 14th floor. My bad. Here. The lady got up on 14th floor. तो जब एलिवेटर जब रुका
narrator থাকে 17th আগের দিনে the lady got up on the 14th floor, ठीक है. Now she's going from 3rd floor to 18th floor, ठीक है. तो when the elevator stopped on the 17th floor, वो उसको टच करके स्क्वीज करके निकलना पड़ा. She did not move at all. Okay. And her coat was very scratchy coat, ठीक है, रफ कोट था. एंड वो भाग निकल गया. एंड द डोर क्लोज्ड. He was afraid कि the door would close even before he would be able to get out of the elevator. ठीक है. तो मार्टिन जब 17th फ्लोर में निकला, ठीक है, he thought कि shit यार, like she now knows कि I live on the 17th floor. तो वो घर चला गया. Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. तो उसने अपने पापा से पूछा कि फादर, have you ever seen or noticed a strange lady on the elevator? Can say I have, he replied, not looking away from the television. Like उसने अपने फादर से पूछा कि have you ever met this woman? Like, no, I don't think I have. वो अपना टीवी देखते रह रहा. He's not paying attention to what his son is saying. Ignore कर रहा. Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. She was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. तो मार्टिन जो है वो सोचा कि मैंने this is probably a mistake or something, ठीक है, but he had to share his experience with this woman to someone. वो अपने फादर के साथ कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था, but his father, he was a very judgmental father, no, कि दुबला पतला, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, डरपोक भी है. He was a very judgmental father. तो वो अपने फादर को बोला कि दिस लेडी वॉज अ वेरी स्ट्रेंज लेडी. शी कंटिन्यूसली केप्ट स्टेयरिंग एट मी. वो बार बार सिर्फ मेरे तरफ देख रही थी. चलिए फिर देखिए. What are you so worried about now? His father said, turning impatiently away from the television. What am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor old lady. तो बोलते कह रहे तुम अभी किस चीज को लेके अफ्रेड हो इतना? Why are you so worried about now? His father was very impatient. टीवी से मुंह घुमा लिया. बोलते যে আমি তোকে নিয়ে আমি কি করব? तुमको लेके मैं क्या करूंगा ना? तुमको एलिवेटर से डर है, स्टेयर से डर है, सब चीजों से डर है. Now you are afraid of some poor old lady. I'm not afraid. तो मार्टिन झूठ बोला कि नहीं, मैं तो डरता नहीं हूं. You are afraid, said his father. When are you going to grow up and act like a man? Are you going to be timid all your life? तो बोलता कि you are afraid. ठीक है, तुम कब ग्रो करोगे? When will you grow up and behave like a man? ठीक है, will you be timid all your life? तुम क्या ऐसे ही बच्चे की तरह बिहेव करोगे क्या? Will you be helpless and scared all your life? ठीक है, when will you grow up? ठीक है. Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. So Martin जो है, he was afraid. He just didn't want to expose his fear to his father. ठीक है, तो जब उसका फादर उसको थोड़ा सा रूडली, हार्शली ट्रीट किया, तो मार्टिन को तो रोना आ गया. ठीक है, but he did not want his father to see that he was crying, he was afraid. ठीक है, उस दिन वो रात को सोने चला गया. ठीक है, सोने गया, he was crying, he was afraid, he slept very little. In the morning when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Martin stood there unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. अगले दिन सुबह को again when the elevator door opened, the fat lady was there. Martin जो है सोचा कि अरे फिर से आ गई है. और ठीक है, he backed away and he could not get out of the elevator. The fat lady, she looked at him, she was smiling at him. Martin started running down the stairs. The stairs were dark and he fell. His father was silent on the way to the hospital, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. Martin had broken his leg and needed to walk on crutches.
He could not use the stairs now. Was that why the fat lady had smiled? Did she know that would happen? तो मार्टिन जो है, ठीक है, वो एलिवेटर से बाहर निकल गया, ठीक है, तो एलिवेटर से निकल गया, ठीक है, he ran down the stairs, ठीक है, अब stairs were dark, he tripped and he fell, वो चुट के पड़े आलो, ठीक है, वो गिर गया, टांग टूट गई. His father did not say anything. He was extremely angry. He was extremely disappointed. But वो कुछ बोला नहीं. ठीक है, वो जानता है उसका फादर कि his son is a coward and a fool. But he could do nothing about it. उसका टांग टूट गया, हॉस्पिटल लेके गया, उसको पट्टी कर दिया गया, and now he had to walk on crutches. ठीक है, वो क्रच होता है ना, ওটা নিয়ে ওকে চলতে হচ্ছে. ठीक है, तो मार्टिन तो सोच रहा है कि is that the reason why the old lady was smiling at me? Did she know कि I was going to fall down and break my leg? वो जानती थी, सब और दोष, सब उसका वजह से हुआ है. ठीक है. At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. There was no room for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her, and maybe he would understand. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. The doctor said that he had to rest as much as possible. Martin felt quite safe from the fat lady now. तो उसका फादर जो है, while they were going back home, elevator में उसका फादर था, and Martin तो सोच रहा है कि चलो, comes now, at least my father is there. There is no space for the old lady to get on the elevator. ठीक है. And once he gets into his apartment, he would not have to leave it for a few days. वो शांति से आराम से रह पाएगा. ठीक है. And even if the old fat lady came to get up on the elevator, my father will see him. বাবা ওকে দেখে নেবে, যার জন্য বাবা বুঝে যাবে যে কেন আমি ভয় পাচ্ছি. उसका फादर अगर एलिवेटर में वो लेडी अगर उठने के लिए आई, तो उसका फादर भी उसको देख लेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों बेटा ऐसे करके डर रहा है. शियान बुझতে পেরেছো এতটা? মি का क्लियर? मन्नत, हरप्रीत, आप लोगों को इतना तक क्लियर है? हाँ सर. अच्छा. Oh, I almost forgot. His father reached out and pressed number 9. What are you doing? asked Martin, trying not to sound afraid. तो उसका फादर जो लिफ्ट से जा रहा था, तब अचानक से 9 नंबर बटन दबा दिया. They live on the 17th floor. तो मार्टिन पूछा कि अरे व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग? उसका फादर बोले कि अरे मैं तो भूल ही गया, he had some unfinished task or something. I promised to visit Mrs. Ullman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. तो उसका फादर बोला कि अरे मैंने तो मिसेस अल्मन को बोला था कि मैं आके विजिट करके जाऊंगा. आई वुड कम एंड विजिट हर. ठीक है, सो मैं जाके उसको मिलके आता हूं उनसे. Let me go with you. I want to visit her too, Martin pleaded, struggling to move on his crutches. तो मार्टिन बोला कि मैं भी चलता हूं आपके साथ. I also want to see her. But he actually did not want to see her. Actually, he was afraid of being left alone in the elevator. ठीक है, लेकिन वो जा नहीं पाया. He had difficulty moving on his crutches. But the door was already closing. Afraid to be in the elevator alone, said his father. Grow up, Martin. The door slammed shut. तो दरवाजा तो ऑलरेडी क्लोज हो रहा था. ठीक है, तो बोला कि अरे तुम क्या अकेले अकेले जाने से डर रहे हो क्या? ग्रो अप, मार्टिन. ठीक है, वो निकल गया. द डोर स्लैम्ड शट. मार्टिन अकेला एलिवेटर में है. Martin hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. The elevator stopped at 10, where the fat lady was waiting for him. She moved in quickly, and he was too slow to get past her in time to get out. The door closed and the elevator began to move. Hello, Martin, she said and laughed and pushed the stop button. तो मार्टिन जो है वो लेंगड़े वो लंगड़ाते वो बटन्स के पास गया and he pressed the button 9. ठीक है, but it did not do any good. वो सोचा कि पहले उतर जाएगा. The elevator गया 10th floor पे. वहां पे वो the fat lady was there waiting there. ठीक है, तो the elevator stopped on the 10th floor और 10th floor में वो लेडी फिर से वहां पे वेट कर रही थी. ठीक है, फिर वो फटाफट अंदर घुस गई. मार्टिन जो है वो निकल नहीं पाया
and the door closed and she pressed the button. ये मूव एलिवेटर मूव कर रहा था. ऑल ऑफ अ सडन वो हेलो मार्टिन बोल के स्टॉप बटन दबा दी और हंसने लग गई. काइंड ऑफ साइकोटिक. ठीक है, कौन ऐसे करके बटन बंद कर देगा. ठीक है, ऐसे करके पागलों की तरह हंसने लगेगा. सो इट इज काइंड ऑफ स्केरी कि यार ये कौन थी. बट might as well be his imagination. ठीक है, वी कैनॉट एग्जैक्टली डिफाइन इट. द नरेटर जो है he has left an open ending story here. It could have been anything. It could have either been a figment of Martin's imagination, or it could truly might as well be a kidnapper or someone like that. But we don't know. Yeah. Now just imagine कि मार्टिन इतना डरपोक इंसान है, ऐसा होने के बाद वो क्या कभी और लिफ्ट में चढ़ेगा क्या? Fear is real. Many people fear different things. ठीक है, some people fear cockroaches, some people fear lizards. ठीक है, I fear butterflies. ठीक है, तो fear is real. ठीक है, एक बटरफ्लाई दूर बैठा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है. जिस वक्त वो उड़ के मेरे पास आएगा ना, मैं तो डेड, आई कंप्लीटली डेड. ठीक है, सो it's not कि his fear was entirely irrational. We can rationalize it. He was a small kid, right? And she was a stranger. और उसके दिमाग में तो instances and permutation combination तो चलते रहता है ना कि अरे वो यहाँ से आई थी, वहां से आई थी, ये कौन है, नहीं है, कहाँ से आई है, किसके घर आई है सुबह 7:30 ठीक है, तो he is thinking many different things. बट यस, मार्टिन इज अ स्केडी कैट. ठीक है, वो डरपोक था, जिसकी वजह से हिज फियर ऑफ सर्टेन थिंग्स गॉट द बेटर ऑफ हिम, जिसके वजह से वो सफर कर रहा. क्लियर शियान, बुझते पेरेছো? क्लियर? हरप्रीत, मन्नत, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर.